नमस्कार दोस्तों, अगर आप नेपाल जाने का प्लान कर रहे हैं या इस खूबसूरत देश के बारे में कुछ नया और हैरान कर देने वाला जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि नेपाल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके झंडे की डिजाइन पूरी तरह से अलग है और फिर यहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ ग्रेविटी के रूल्स भी फेल हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ के कुमारी देवी प्रथा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहाँ एक लड़की को देवी का दर्जा दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं और नेपाल की हर वो बात जानते हैं जो इसे वाकई में खास और चौंकाने वाली बनाती है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम आपको एक ऐसा फैक्ट बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सबसे पहले बात करेंगे नेपाल के अनोखे फ्लैग डिजाइन की। नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका ध्वज कम्प्लीटली यूनिक और नॉन रेक्टेंगुलर है। इसका ध्वज 2 ट्रायंगल से बना होता है जो इसे पूरी दुनिया से अलग बनाता है। ये डिजाइन नेपाल की कल्चर और हिस्ट्री का प्रतीक है, जो देश की माउंटेनियस लैंडस्केप और हिंदू तथा बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही बात करते हैं कुमारी देवी प्रथा की। तो क्या आपने कुमारी देवी की प्रथा के बारे में सुना है? नेपाल में एक छोटी लड़की को लिविंग गॉडेस माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इस लड़की को कुमारी कहा जाता है और उसे देवी का अवतार माना जाता है। ये पवित्र परंपरा नेपाल के हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म से जुड़ी हुई है और ये देश की स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज का महत्वपूर्ण पार्ट है। बात करें थमेल एरिया की, तो थमेल एरिया नेपाल के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, खासकर शॉपिंग के लिए। थमेल का असली चार्म उसकी नैरो लेन्स और हर तरफ फैली वाइब्रेंट शॉप्स है। यहाँ आपको कपड़ों और गहनों से लेकर हैंडमेड क्राफ्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लोकल डिलीशियस तक हर चीज मिलेगी। ये जगह बेसिकली टूरिस्ट की वजह से ही चलती है, तो जब आप यहाँ जाएंगे तो हर तरफ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स का हुजूम मिलेगा। अगर आप नेपाल का ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हैं तो थमेल आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आप मोमोज, थुक्पा और कई लोकल डिशेस का स्वाद ले सकते हैं। तो चाहे आप शॉपिंग करनी हो या फिर लोकल कल्चर का आपको मजा लेना हो, थमेल एरिया आपकी ट्रिप को यादगार बनाने के लिए बेस्ट है। सो डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर इट्स हिडन जेम्स। साथ ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल चितवन नेशनल पार्क नेपाल का एक ऐसा हिस्सा है जो आपको नेचर और वाइल्ड लाइफ के करीब ले जाता है। ये जगह वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट इसे जंगल सफारीज और वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेशन के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाती है। चितवन नेशनल पार्क नेपाल का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ये पार्क देश के साउथ सेंट्रल रीजन में स्थित है और इसे नेपाल के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से गिना जाता है। यहाँ आप बंगाल टाइगर्स, एक सिंग वाला गैंडा और कई दुर्लभ प्रजातियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। नेचुरल हैबिटेट मतलब जिस तरीके से वो रहते हैं। वहीं तो अगर आप नेपाल का एक अलग और एडवेंचरस साइड एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चितवन नेशनल पार्क आपके ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ये जगह आपको नेचर और एडवेंचर का अनोखा कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। फेवा झील नेपाल की सबसे फेमस फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है और इसे नेपाल के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में गिना जाता है। ये खूबसूरत झील पोखरा शहर के साउथर्न रीजन में स्थित है और इसकी देखभाल बेहद अच्छे से की जाती है, जो इसे और भी पिक्चर्सक्यूट बनाती है। लेकिन क्या आपको नेपाल के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में पता है? ये देश सिर्फ नेचुरल वंडर्स के लिए ही नहीं बल्कि कल्चरल हेरिटेज साइट्स और स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैं आपको एक एक करके सभी जगहों के बारे में बताती हूँ। नंबर 1, लुम्बिनी। भगवान बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी नेपाल के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। कपिलावस्तु रीजन में स्थित इस शहर का शांत माहौल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ के बुद्धिस्ट टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक जो बौद्ध वास्तुकला के अनुसार बने हैं, इमेंस एडमिरेशन पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल के दक्षिणी भाग में स्थित है। लुम्बिनी बुद्धिज्म फॉलोअर्स के लिए दुनिया भर में सबसे सैक्रेड प्लेस में से एक है। यही वजह है कि हर साल डिवोटीज और स्पिरिचुअल सीकर्स यहाँ बड़ी संख्या
में आते हैं। नंबर 2 भक्तपुर। भक्तपुर दरबार स्क्वायर अपनी स्टनिंग आर्किटेक्चर और हिंदू टेम्पल्स के लिए फेमस है। यहाँ आप ऐसे अनेक मंदिर देखेंगे जो अपनी इंट्रिकेट डिजाइन और आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ यादगार चीजों की दुकानों पर आपको नेपाल की सिग्नेचर आइटम्स मिलेंगी, जैसे मिट्टी की बनी चीजें, हैंडमेड पपेट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और अन्य आकर्षक वस्तुएं। दुकानों की भीड़ देखकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मधुमक्खी के छत्ते के पास मक्खियां मंडरा रही हों। यहाँ की डाइवर्स कलेक्शन के बीच किसी एक चीज को, वस्तु को चुनना आपके लिए वाकई में बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है। नंबर 3 काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू एडवेंचर एंथुसियास्ट और स्पिरिचुअल सीकर्स दोनों के लिए शानदार डेस्टिनेशन है। यहाँ आकर आप माउंट एवरेस्ट का ब्रेथ टेकिंग व्यू देख सकते हैं, जो वाकई इंस्पायरिंग है। यहाँ आपको ट्रैकिंग से जुड़ी हर चीज मिल जाएगी, वो भी आसानी से, जिससे ये जगह परफेक्ट फॉर ट्रैकर्स बन जाती है। बात करें मंदिरों की तो हिंदू श्रद्धालु पशुपतिनाथ टेम्पल का दर्शन कर सकते हैं, जो एक सैक्रेड साइट है। वहीं बौद्ध धर्म में रुचि रखने वालों के लिए बौद्धनाथ स्तूपा और स्वयंभूनाथ टेम्पल प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा यहाँ का ट्रेडिशनल नेपाली क्यूजीन चखना भी एक अलग अनुभव है। नंबर 4 पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल के सबसे पुराने, सबसे प्रसिद्ध और सैक्रेड टेम्पल्स पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के बाहरी हिस्से में स्थित है। ये मंदिर लॉर्ड पशुपतिनाथ, जिन्हें भगवान शिव के रूप में भी जाना जाता है, इन्हें समर्पित है। मंदिर के पास बागमती रिवर बहती है, जो इसकी पवित्रता को और बढ़ाती है। ये स्थान डिवोट हिंदूज के लिए एक मस्ट विजिट पिलग्रिमेज साइट है, जहाँ वे दिव्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस का प्रतीक भी है। पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया गया है, जो इसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बनाता है। इसकी एनिशिएंट आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल ऑरा इसे नेपाल के मोस्ट रेकमेंडेड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक बनाते हैं। नंबर 5 सागरमथ नेशनल पार्क। 1148 वर्ग किलोमीटर में फैली इस जगह पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, और इसके अलावा कई अन्य मैजेस्टिक पीक्स हैं, जैसे लोहोत्से, चोओयू, थमशेरकू, नुपुत्से, अम्मादबलम और पुमोरी। यहाँ के पहाड़ों के ब्रेथ टेकिंग व्यूज के साथ साथ यहाँ बहुत से फ्लोरा एंड फौना का भी आवास है। स्नो लेपर्ड यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जो इस रीजन की यूनिक वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है। यहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट आपको पूरी तरह से रिफ्रेश करेगा। यह स्थान मुख्य रूप से ट्रैकिंग और अद्भुत सीनिक लैंडस्केप्स के लिए पर्यटकों के बीच मशहूर है। अगर आप एडवेंचर और नेचर्स ब्यूटी के शौकीन हैं, तो ये जगह आपके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। नंबर 6 महेंद्र गुफा। महेंद्र गुफा पोखरा के उत्तर में स्थित नेपाल के सबसे फेमस नेचुरल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। इस गुफा में एक अंधेरी और गुफा नामक केव है, गुफा है। गुफा की सीनिक स्ट्रक्चर इसे फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती है। ये गुफा पोखरा जिले के पास कास्की जिले में है और चूना पत्थर से बनाई गई है, जो इसे नेपाल में देखने के लिए सबसे कैप्टिवेटिंग प्लेसेस में से एक माना जाता है। इस प्रकार की गुफा नेचर्स वंडर्स में एक दुर्लभ होती है, और यही रीजन है कि इट्स अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट थ्रू आउट द ईयर। इस गुफा के अंदर भगवान शिव की मूर्ति भी है, जो इसे और भी स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट बनाती है। नंबर 7 नगरकोट। क्या आप हिमालय के ब्रेथ टेकिंग व्यूज का लुत्फ उठाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये अद्भुत डेस्टिनेशन आपके लिए बिल्कुल सही है। यहाँ से आप हिमालय को समय दर समय बदलते हुए देख सकते हैं। अपने होटल के कमरे की खिड़कियों से आप इस मैजेस्टिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। यात्री इसी इनक्रेडिबल दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से यहाँ आते हैं। सनराइज और सनसेट के दृश्य का दीदार भी यहाँ से एब्सोल्युटली स्टनिंग किया जा सकता है। नेपाल के दर्शनीय स्थलों में इसका नाम टॉप अट्रैक्शंस में सबसे ऊपर आता है। नंबर 8 स्वयंभू मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर को मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में कई लेजेंड्स हैं, जो इसे काफी फेमस और नेपाल के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। नंबर 9 पोखरा। फेवा झील के पास बसा पोखरा नेपाल का सबसे चर्चित टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप इस रमणीय झील के पास बैठकर घंटों बिता सकते हैं और आपका समय का सेंस भी नहीं होगा। मन को भरपूर शांति और भुला ना पाने वाले सीनिक व्यू आपको इसकी शांत लहरों में खोने को मजबूर कर देगा। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि लास्ट में हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, तो बता दें कि अगर हम नेपाल के क्यूजीन की बात करें तो यहाँ मांसाहार बहुत आम है। कई बार ये माना जाता है कि नेपाल के लोग सिर्फ फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन यहाँ का पारंपरिक भोजन दाल भात सबसे ज्यादा खाया जाता है। दाल का तड़का यहाँ बेहद खास होता है, जिसमें मसालों का भरपूर यूज किया जाता है, और ये खाने का स्वाद और अनुभव दोनों को अद्भुत बना देता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।